यूपीएससी जंक्शन के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल प्रीलिम्स में फेल हो गए हैं या फिर वो बॉर्डर लाइन पे है, और हो सकता है कि वो पास कर जाए या हो सकता है कि वो फेल हो जाए। ओके, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यू। नाउ लिसन मी केयरफुली। हर एक एडवाइस को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये क्या है ना, ये वीडियो नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। और ये एक इंसान का एक्सपीरियंस नहीं है, ये कम से कम 10 से 12 लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने बेसिकली इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं और रैंक भी लेके आए हैं। तो ये उन सब लोगों का एक्सपीरियंस है। आफ्टर टॉकिंग टू सो मैनी पीपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक्स है जो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। सबसे पहली मिस्टेक, अगर आप लोग प्रीलिम्स फेल कर चुके हैं, तो सबसे पहली मिस्टेक आप लोग जो करने वाले हो या करोगे वो ये है कि आप सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। ठीक है, जनरली हमें ऐसा फील होता है कि जब हम लोग फेल हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है जो हम लोगों ने पढ़ा था ना वो सारा बेकार था कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा पढ़ा नहीं इसीलिए हम लोग फेल हो गए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को जो सब्जेक्ट आप लोगों ने किए हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, यू डोंट नीड टू डू देम अगेन एंड अगेन। ओके, आप लोगों ने एक बार ये चीजें कर ली है, कोई दिक्कत मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपनी प्रिपरेशन को अब आगे कैसे बढ़ाओगे? आप लोगों को क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे? अगर देखो, इस टाइम पे ना दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, अगर ये आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की है तो सच में कह रहा हूँ भाई, आप लोग स्टेट पीसीएस में जाइए। रीजन क्या है? आप लोगों को वहां पे एज मिलेगी। बस स्टेट पीसीएस में जाते वक्त आप लोगों को दो सब्जेक्ट अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो शायद आप लोगों ने यूपीएससी में नहीं प्रिपेयर की होगी। एक तो है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं करते, और जनरल साइंस के बिना आप लोग स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। ओके, और एक हो जाएगी रीजनल जीके वहां की, जिसको 10 दिन में किया जा सकता है। तो अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो आप स्टेट पीसीएस में काफी आगे निकल जाएंगे। नाउ, कुछ लोग ऐसे हो गए इस मोमेंट पे कि जो प्रीलिम्स फेल होने के बाद ना दोबारा से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, प्रीलिम्स अगर आप लोग के पास ना प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छा टाइम है। आप लोग प्रीलिम्स क्यों फेल हो रहे हो? शायद इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि आप लोग को होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की। और वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी जब आप लोग मेंस के लिए तैयारी करोगे। ट्रस्ट मी, एक साल आप अप्रोच बदल के देखो, आपका जीएस में जो स्कोर है वो काफी बूस्ट करेगा प्रीलिम्स में। आप लोग मेंस की तैयारी करो। ओके, इस मोमेंट पे एटलीस्ट टिल दिसंबर आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए दिसंबर तक। और आप जो मतलब कि दिसंबर के बाद आप जीएस वगैरह ऑप्शन वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं, और फरवरी तक आप अपने ऑप्शनल को और प्रीलिम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्च ऑनवर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो ये अभी आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना कि प्रीलिम्स के दोबारा से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, और इस मोमेंट पे क्या होगा? लेट से आप लोगों ने कोई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, जब आप लोग जाके टेस्ट लिखोगे तो आपके कम स्कोर आया, उसमें कम स्कोर आया। ठीक है, कम स्कोर आने के बावजूद भी आपने कोई रैंडम से टेस्ट सीरीज में टॉप कर लिया। क्यों टॉप कर लिया? क्योंकि वहां पे क्राउड है ही नहीं। क्योंकि जो असली क्राउड है ना वो इस टाइम पे इसके प्रीलिम्स के मॉक दे ही नहीं रहा। जो असली क्राउड है या तो वो मेंस लिख रहा होगा या फिर वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा। मॉक देने का एक टाइम होता है। ओके, और ये मॉक आप लोगों को कहीं ना कहीं ना मतलब कि दे सकते हो, वीकली दे सकते हो अगर आप लोगों ने पहले से ही तैयारी वगैरह कर रखी है। जैसे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, आप अटेम्प्ट फेल हो चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात आपकी तैयारी तो है ही। तो वीकली वगैरह या 10 दिन में मॉक दे सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, ये आप गांठ बांध लीजिए। करना क्या है आपको? करनी है मेंस की तैयारी। किस चीज की तैयारी करनी है? मेंस की तैयारी। उसके बाद क्या होता है ना, जनरली हम लोग ना सी सेट को ना दिसंबर तक इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि सी सेट को हम ना दिसंबर से स्टार्ट कर लेंगे या जनवरी से स्टार्ट कर लेंगे। डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, सी सेट में ना भाई साहब, एक बार आप लोग ना जीएस में कितने भी नंबर ले आओ, सी सेट में फेल तो फेल, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और ट्रस्ट मी, ये मैं जानता हूँ इसका पेन कि सी सेट में फेल होना क्या होता है। ओके, सो डोंट इग्नोर दिस। नाउ, आप लोग क्या कर सकते हो सी सेट के लिए?
अभी से स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अभी से स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ओके। मतलब कि वीकली बेसिस पे या फिर मॉक वगैरह, मॉक तो नहीं पर एटलीस्ट कोई टॉपिक पकड़ लो, उसको वीकली बेसिस पे 2-3 घंटे दे दो। मतलब कि जो वीकेंड टाइम होता ना, संडे को एक टॉपिक पकड़ लो, उसको 2-3 घंटे दे दो एटलीस्ट दिसंबर तक। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे दिसंबर तक 2-3 घंटा देते रहोगे हर एक संडे को, तो मेरे हिसाब से जनवरी में आप लोग फिर कुछ मतलब एक्सक्लूसिवली टाइम देना चाहो सी सेट को तो दे सकते हो। उस टाइम पे एटलीस्ट यू विल फील कंफर्टेबल। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों ने काफी कुछ कर लिया होगा उस टाइम तक। नाउ दूसरी चीज ये है, भाई तैयारी जो है ना वो फॉर्म निकलने के बाद नहीं होती। तैयारी जो है ना हमेशा फॉर्म निकलने से पहले हो जाती है। अगर फॉर्म निकलने के बाद आप लोग कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, मतलब कि आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो ही नहीं। ठीक है, तो आप जो है ना, आपका जो भी बेसिक है या आपका जो भी आप लोगों ने पढ़ना है वो आपका हो जाना चाहिए फॉर्म रिलीज होने से पहले। फॉर्म रिलीज होता है फरवरी में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम देते हैं। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, ओके। उसने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, पांचों के पांचों अटेम्प्ट में उसके जो मार्क्स है वो 3 डिजिट में आए हैं, ठीक है। हर बार उसने आईएफएस की कट ऑफ क्लियर की है, हर बार। लास्ट ईयर उसका स्कोर था 114, 114 आई थिंक, ये 2022, ये अभी जो हुआ था ना, पेपर हुआ था, उसमें सारे पेयर वाले क्वेश्चन थे, 2023 का रह ये उसका स्कोर, ठीक है। तो मैं इतना गारंटी, और इस बंदे ने ना, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से आइडिया लग जाए। स्टार्टिंग के एक अटेम्प्ट ये फेल हो गया था, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, इसका प्री नहीं हुआ था। उसके बाद को इसने थोड़ी अच्छे से तैयारी की, और ये वर्किंग है, ऑलरेडी वर्किंग है। वर्किंग होने के साथ साथ इस बंदे ने बस एक अटेम्प्ट में कुछ 40 मॉक दिए थे और काफी अच्छे से पढ़ाई की थी। उसके बाद इसने यूपीएससी से ज्यादा वो रखा नहीं, मतलब बेसिकली इसका प्रीलिम्स हर साल क्लियर हो जाता है, पर ये मेंस वगैरह देने नहीं जाता, मेंस वगैरह देने नहीं जाता। हाँ भाई, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो मेंस को भी स्किप करते हैं, ओके। सच में एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो मैं थोड़े दिन में ना उसके साथ सेशन भी करा दूँ, उसकी मार्कशीट भी अपलोड कर दूँ आप लोगों के साथ। दूसरी चीज ये है कि मैंने किसी भी अटेम्प्ट में करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस नहीं किया। पीटी 365 मैंने आज तक नहीं पढ़ी, और कभी भी मुझे जीएस में इश्यू नहीं हुआ। जो बेसिकली प्रीलिम्स का जीएस पोर्शन है उसमें मेरा हमेशा एक अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ओके। मतलब जीएस क्लियर हुआ है। तो मैं ये बार बार आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा करंट अफेयर पे फोकस मत कीजिए। असली जो किंग मेकर है ना वो है स्टैटिक पोर्शन। आप लोगों का जो स्टैटिक पोर्शन है वो असली किंग मेकर है, क्योंकि करंट अफेयर में ना भाई, अगर आसान क्वेश्चन आएगा ना तो इतना आसान होगा कि आपने सुना होगा, ट्रस्ट में आप कर ले जाओगे। और अगर वो मुश्किल होगा ना, चाहे आप कितना भी सोर्स पढ़ लो वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो करंट अफेयर सिर्फ उतना ही करो जितना कि बेसिक हो, बिल्कुल बेसिक करंट अफेयर करो। कि जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, तो भाई वो आया, समझ रहे हो, उसके बारे में पढ़ो थोड़ा बहुत। और उसका क्वेश्चन भी आया, वो बेसिक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें एक ही केस था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल में ये था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट सेंसस के बाद, ठीक है। वही यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दी थी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो असली किंग मेकर जो है वो स्टैटिक पोर्शन है। कभी भी स्टैटिक को इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर को इग्नोर कर सकते हो, सेफली इग्नोर कर सकते हो, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। करंट अफेयर को आप लोग सेफली इग्नोर कर सकते हो। इसका आपके जीएस में, प्रीलिम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग है तो। नेक्स्ट है नॉट फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग। नॉट फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग, इस मोमेंट पे आप लोग कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। उसको ना मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। कोई भी मेंस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना एक बार पीवाईक्यू देख लेना। इतना मैं बता सकता हूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ, आपका जो सिलेबस है ना वो नैरो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नैरो डाउन हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि यार जो मैं बेसिक बेसिक चीजें पढ़ता हूँ ना वो नहीं पढ़नी होती। आर यू गेटिंग इट? मतलब कि हम जब नोट्स लेके आते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो गया, कुछ और बुक होगी, उसमें काफी ज्यादा बकवास बातें लिखी होती है, हमें वो पढ़नी भी नहीं होती। बट हम उन्हीं चीजों को रटते रहते हैं। क्यों रटते रहते हैं? क्योंकि हमें एक्चुअल पीवाईक्यू पता ही नहीं है, कि हमने हमने पीवाईक्यू देखी नहीं, एनालाइज ही नहीं किया है। और ये स्पेशली अप्लाई होता है आपका एथिक्स में। एथिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार पीवाईक्यू जरूर देखने चाहिए। ट्रस्ट मी, आप लोगों का पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। सेम गोज फॉर ऑल द सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, टेलीग्राम पे XYZ इंस्टीट्यूट की फ्री वीडियो अवेलेबल रहती है,
किसी ने पायरेसी से लीक कर दी या कुछ और हो गया, और आप उन्हीं को देखते रहते हो और आपको फील आती रहती है कि आपकी अच्छी तैयारी होगी। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं आपकी तैयारी हो गई। तो स्टॉप वॉचिंग दीज वीडियोस। ये आपका कैरियर खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी आपको, ट्रस्ट मी। आप पॉलिटी, आप 50-50 60-60 वीडियो देख रहे हो 3-3 घंटे की पॉलिटी की। यू डोंट नीड टू डू दैट। ओके। पेन कॉपी, पेन कॉपी लेके पढ़ो, बुक सामने रख के पढ़ो। सिर्फ वीडियो देखने से तैयारी नहीं होती है। 4 घंटे वीडियो देख लिया, आप ये मत सोचना कि आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली। 4 घंटे वीडियो देखने का मतलब ये आपने एक ही घंटा पढ़ाई की है। और मैं तो 1 घंटा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी से तुम चीजों को समझते हो उतनी जल्दी वो निकल भी जाती है। तुम ज्ञानी बन जाओगे वीडियो देखने से, पर उस ज्ञान का करोगे क्या भाई जब एग्जाम ही नहीं निकलेगा। नेक्स्ट जो कुछ मिथ है इस तैयारी में, जो मैं आप लोगों के बेसिकली तोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहला, जो लोग पहले से 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बेसिक तैयारी कर ली है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूपीएससी। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ तैयारी छोड़ दो, बट स्टार्ट अर्निंग। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर हमारे पास तो कुछ स्किल भी नहीं है। भाई वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इफ यू रियली वांट टू अर्न तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जॉब कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में मिल ही जाएगी। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ प्रिपेयर वाइल यू अर्न। ठीक है। मतलब कि तैयारी के मतलब कि जॉब के साथ तैयारी करो, डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब कि थोड़ा फैमिली जिनकी वेल टू डू नहीं है, ठीक है, या जिनका थोड़ा फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं है, उनके लिए। जिनको फैमिली सपोर्ट है उनको तो क्या इश्यू है। नेक्स्ट, ये बोला जाता है कि प्लान बी तो लूजर्स के लिए होता है, हमारा तो क्लियर हो ही जाएगा। अरे ठीक है बॉस, क्लियर हो जाएगा, पर एक बी प्रैक्टिकल। लास्ट में क्लियर जो है ना 1000 ही लोगों का होना है। बाकी के जो लोग हैं ना वो फेल ही हो गए भाई। करोगे क्या तुम। तो प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स, प्लान बी इज फॉर ए वाइज पर्सन। ठीक है। जो फ्यूचर को साथ में लेके चले। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, प्लीज डोंट इग्नोर देम। नेक्स्ट, क्या लोग बोलते हैं कि तुमको टीवी सीरीज मूवीज ऐसे टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, नहीं करना चाहिए, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे ऐसा लगता है ना कि यूपीएससी का जो पेपर है ना वो काफी ना ऐसा है कि थोड़ी अवेयरनेस वाला। ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स। मैंने जिस दोस्त का अपना एग्जांपल दिया ना, जिसका लास्ट ईयर 114 स्कोर आया, उसका हर साल आईएफएस क्लियर हो जाता है, जबकि वो भी पढ़ता भी नहीं है, सच में उसने पढ़ाई छोड़ रखी है, बट अभी भी वो प्रीलिम्स में जाके बैठता ना, उसको क्लियर हो जाता है। ठीक है। रीजन पता है क्या है? उस बंदे को ना हर एक चीज की नॉलेज है, वो बंदा बहुत ज्यादा अवेयर है चीजों को लेके। मतलब कि किसी भी चीज पे आप उससे बात करो, वो आप पे बात कर सकता है किसी भी चीज पे। मतलब कि कहने का मतलब क्या है ना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है। और मैं सच में कह रहा हूं कि अगर आप में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो दिस विल बी एन एडवांटेज। दिस विल बी एन एडवांटेज इन योर प्रिपरेशन, बट आफ्टर ए सर्टेन मोमेंट। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही चीजों की बाल की खाल निकालने पे लगे हुए हो। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से एक गुड अमाउंट आप लोग टीवी सीरीज मूवीज वगैरह देख सकते हो। ऐसा कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई स्टडी हैम्पर होगी एंड ऑल दैट। ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये वेरी कर सकता है। कुछ लोग आएंगे कमेंट में करेंगे अरे आप तो टीवी सीरीज मूवी देखने की सलाह दे रहे हो। ठीक है भाई, जो भी चीज तुमको वाइज बना रही है ना, बुद्धिमान बना रही है, तुम्हारे जो नॉलेज है उसको मतलब कि बेसिकली उस तुम्हारे नॉलेज के होराइजन को एक्सपेंड कर दिया है, डू वॉच इट। ओके। नाउ नेक्स्ट है कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन आई कैन इजिली क्रैक एसएससी सीजीएल, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस। ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आप ट्रस्ट मी भाई साहब, बिना स्टेट पीसीएस की तैयारी करे स्टेट पीसीएस नहीं निकलेगा। एसएससी सीरियल तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने यूपीएससी की तैयारी करी तो सब एग्जाम निकाल दोगे। हर एक एग्जाम की अपनी अलग डिमांड होती है। ओके। सो लोगों के ये जो बेवकूफ सी बातें करते हैं इनसे दूर ही रहो। कोई बोलता है ना कि अरे यूपीएससी की तैयारी कर लिए तो आराम से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है 2 घंटे न्यूज़पेपर को दो। ये मेरे को काफी सुनने को मिलता है, 2 घंटे न्यूज़पेपर क्यों दे, 2 घंटे न्यूज़पेपर को। क्या तुम्हारा स्टैटिक हो गया? तुमको पॉलिटी और इकोनॉमी अच्छे से आती नहीं हो, तुम 2 घंटे न्यूज़पेपर क्यों दे रहे हो? न्यूज़पेपर की पहली बात बता देता हूँ मैं, अगर न्यूज़पेपर को अनलॉक करना है ना,
तो सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर को अनलॉक करने से पहले सबसे पहले तुम लोग को पॉलिटी और इकोनॉमी पे कमांड होनी चाहिए, तब जाके न्यूज़पेपर अनलॉक होगा। नहीं तो आधी से ज्यादा चीजें सर के ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है ये बेसिकली पेपर में। सिर्फ मिर्च मसाला ही समझ में आएगा, वो बॉलीवुड वाला, और कुछ नहीं समझ में आएगा पेपर में। तो गाइज ये मेरी कुछ होनेस्ट एडवाइस थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज डू कमेंट, एंड मैं इससे अलग और भी वीडियो बनाता रहूंगा। सो थैंक यू, जय हिंद।